चिली, जिसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चिली, ये पश्चिमी साउथ अमेरिका का एक देश है। इस देश की भौगोलिक स्थिति काफी दिलचस्प है क्योंकि इस देश के पूर्व में एंडीज पर्वत और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है। यानी चिली एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ समंदर, दो प्राकृतिक सामग्री के बीच स्थित है। चिली की सीमा से लगे देश उत्तर में पेरू, उत्तर पूर्व में बोलीविया, पूर्व में अर्जेंटीना और सुदूर दक्षिण में ड्रैक पैसेज है। अपने मुख्य भूमि के अलावा चिली प्रशांत महासागर में कई द्वीपों का अपना दावा करता है। चिली का कुल क्षेत्रफल लगभग 7,56,096.3 वर्ग किलोमीटर है और कुल जनसंख्या लगभग 1,75,74,003 है। इसका मतलब है चिली की जनसंख्या घनत्व केवल 24 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इतनी कम आबादी वाला देश होने के बावजूद चिली में कई जातीय समूहों का प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ सबसे बड़े जातीय समूह व्हाइट और मेस्टीजो जातीय समूह है। इन दो जातीय समूहों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 89% है। फिर कुछ स्थानीय जातीय समूहों जैसे मापुचे, आयमारा और कुछ अन्य जातीय समूहों का प्रभाव देखा जाता है। हालांकि इन सभी जातीय समूहों की संख्या बहुत ही नगण्य है। हालांकि चिली में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। ईसाई धर्म बहुमत के लिए मुख्य धर्म है। देश की लगभग 66% आबादी ईसाई है। हालांकि यह ईसाई धर्म के अनुयायियों में रोमन कैथोलिक अधिक है। चूंकि ये देश स्पेन के शासन में था, इसलिए इस देश में स्पेन के प्रभाव को काफी हद तक देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात, इस देश की आधिकारिक भाषा स्पेनिश भाषा है। 12 फरवरी 1818 को चिली ने स्पेन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। हालांकि 25 अप्रैल 1844 को देश की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई थी और चिली का वर्तमान संविधान 11 सितंबर 1980 को अपनाया गया। इसलिए राज्य की दृष्टि से चिली में इन दो तिथियों 12 फरवरी और 11 सितंबर का महत्व अथाह है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर सैंटियागो है और यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम पेसो है। दोस्तों, अब तक मैंने आपको चिली के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है। मुझे आशा है आपने अब तक चिली के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। आइए चिली के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों को जानते हैं ताकि चिली को बेहतर तरीके से और उसके पर्यावरण और संस्कृति को बेहतर तरीके से हम जान पाएं। आपको शायद न पता हो, लेकिन चिली दुनिया का दूसरा सबसे लंबा देश है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए अगर आप मैप को करीब से देखेंगे तो आप देख पाएंगे चिली का नक्शा वास्तव में एक लंबे भूभाग जैसा दिखता है। उत्तर से दक्षिण तक इस भूमि की सीमा लगभग 4,270 किलोमीटर है। चिली से पहले ब्राजील दुनिया का सबसे लंबा देश है। उत्तर से दक्षिण तक ब्राजील चिली से लगभग 95 किलोमीटर लंबा है। हमें उम्मीद है आपको चिली और ब्राजील के बारे में ये आश्चर्यजनक जानकारी पसंद आई होगी। चिली के बारे में एक मजेदार बात और जान लो। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ सकता है, इस देश को चिली क्यों कहते हैं? तो चलिए इसे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। इस देश का नाम चिली क्यों पड़ा, इसे लेकर कुछ मतभेद है। हालांकि कुछ लोगों के एक समूह का मानना है कि चिली का नाम चिली के मापुचे जनजाति की भाषा के नाम पर रखा गया। इस जनजाति की भाषा में चिली शब्द का अर्थ है जहां दुनिया का अंत। और अगर आप चिली के नक्शे को देखें तो आप देखेंगे चिली के दक्षिणी सिरे के बाद इंसान रहने के लिए वास्तव में कोई और भूमि नहीं रह गई है, क्योंकि तब अंटार्कटिका शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के एक समूह को लगता है कि एक स्थानीय पक्षी के आह्वान पर देश का नाम चिली रखा गया है, क्योंकि जब वो पक्षी पुकारता है तो वो चिली जैसी आवाज करता है। अच्छा, आपको इन दोनों में से कौन सा कारण अधिक तार्किक लगता है? एक बार कमेंट में बताना जरूर। अच्छा, क्या आपको स्विमिंग करना पसंद है? एक बार जब आप स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं और उठना नहीं चाहते हैं, तब आपके लिए चिली से बेहतर जगह और कुछ नहीं हो सकती। अब आप सोच रहे होंगे मैं अचानक ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो सुनिए। दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल चिली में स्थित है। चिली के शहर अल्गारोबो में इस स्विमिंग पूल की लंबाई लगभग 20 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े स्विमिंग पूल के रूप में घोषित किया गया है। तो अगर आप चिली जाते हैं तो आपको इस स्विमिंग पूल में जरूर जाना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए मम्मी का देश कौन सा है, तो आप एक शब्द में मिस्र का जवाब देंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया की सबसे पुरानी मम्मी चिली में मिली थी।
ये मम्मी चिली के अटकामा रेगिस्तान में खोजी गई थी। माना जाता है ये मम्मी प्राचीन चिली जनजातियों के लोगों के, जिन्हें प्राचीन चिली में चिंचोरो जनजाति कहा जाता है, इस जनजाति के नाम पर इस मम्मी को चिंचोरो मम्मी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन मम्मियों को 5000 से 3050 ईसा पूर्व के बीच दफनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि इस चिंचोरो जनजाति के लोग मिस्र वासियों से करीब 2000 साल पहले मम्मी बनाने की प्रक्रिया जानते थे। दुनिया के सभी देशों में शादी के बाद पत्नी पति की सरनेम का प्रयोग करती है। देश कोई भी हो, उस देश की संस्कृति कितनी भी अलग क्यों ना हो, ये रस्म दुनिया भर के ज्यादातर देशों में लागू होती है। लेकिन चिली के मामले में चीजें अलग है, क्योंकि यहाँ पत्नी पति के सरनेम का प्रयोग नहीं करती। शादी के बाद सिर्फ उनकी पत्नी का पहला नाम ही उनकी पहचान बनता है। इस देश में एक लड़के और लड़की का उपनाम एक हो सकता है जब वे भाई बहन होंगे, लेकिन मुझे ये नियम बड़ा अजीब लगा। इस बार मैं आपको चिली के बारे में सबसे दिलचस्प जानकारी बताने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से आप में से बहुत से लोग हैं जो एलियंस में बड़ी रुचि रखते हैं, और अगर आप उनमें से एक हैं तो बिना देर किए आज ही चिली की यात्रा शुरू कर दो, क्योंकि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन कहा जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा यूएफओ देखे जाने की घटना चिली में होती है। स्थानीय लोगों का मानना है एलियंस यहाँ कई जगहों पर गुपचुप तरीके से उतरे हैं, और कई लोगों का दावा है उन्होंने एलियंस को अपनी आंखों से देखा है। सबसे अजीब बात तो यह है कि चिली की सरकार भी एलियंस पर रिसर्च करने के लिए अपने ही फंड से काफी पैसा खर्च करती है। चिली में आपको पेड़ों की कम से कम 5100 प्रजातियां मिलेंगी। इनमें से आधे से ज्यादा प्रजातियां सिर्फ चिली में पाई जाती है। इसलिए अगर आप पेड़ों पर रिसर्च करना चाहते हैं तो चिली आपकी पसंदीदा जगह होगी। कैक्टस की लगभग 20 प्रजातियां भी है जो आमतौर पर अन्यत्र नहीं पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान चिली का अटाकामा मरुस्थल है। इस मरुस्थल में वार्षिक बारिश की मात्रा 0.6 इंच होती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू हुई थी तब से अटकामा में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं इस अटकामा रेगिस्तान में पर्यावरण कितना दुर्गम हो सकता है। लेकिन अटकामा रेगिस्तान के बारे में एक और दिलचस्प बात है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, वैज्ञानिक मार्स रोवर जैसे वाहनों का अटकामा क्षेत्र में परीक्षण करते हैं। चिली का चिलो द्वीप पर एक अजीब तरह की परंपरा का घर है जो आपको विस्मित कर देगा। स्थानीय भाषा में इस परंपरा को दमिंगा कहते हैं। इस परंपरा के अनुसार जब द्वीप का कोई निवासी द्वीप छोड़ने की योजना बनाता है तो यहाँ के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके घर को सांड से कसकर बांध देते हैं ताकि वो व्यक्ति अपना पूरा घर अपने साथ ले जा सके। वहीं अगर कोई व्यक्ति दूसरे द्वीप पर जाना चाहता है तो अपने घर को एक ढांचे में उठाकर नाव से कसकर बांध देता है। मूल रूप से ये घर लकड़ी के बने होते हैं, इसलिए वे आसानी से घर को स्थानांतरित कर पाते हैं। चिली का राष्ट्रीय पेय पिस्को है। ये एक तरह की बियर है। हालांकि ये पेय पूरी तरह से चिली में बनाया जाता है और इसमें केवल चिली में उत्पादित सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस पिस्को को कुछ अलग अलग टाइप भी होता है। उदाहरण के लिए कई लोग एक नए प्रकार का पेय बनाने के लिए कोका कोला को पिस्को के साथ मिलाते हैं, जिसे वो पिस्कोला कहते हैं। बहुत से लोग इस पिस्को के साथ बर्फ, चीनी और अंडे की सफेदी मिलाकर पिस्को सावर बनाते हैं। हालांकि पिस्को सावर यहाँ के निवासियों के बीच बड़ा लोकप्रिय है। यहाँ के लोगों के बीच आइसक्रीम बड़ी लोकप्रिय है। रात में भी आप यहाँ की सड़कों पर कई लोगों को आइसक्रीम खाते हुए देख सकते हैं। यहाँ स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा फेमस है और टेनिस और फुटबॉल जैसे कई खेल यहाँ के लोकप्रिय खेल हैं। क्या आप पेंगुइन देखना चाहते हैं? फिर आपको पेंगुइन देखने के लिए अंटार्कटिका के बाद चिली आना होगा। चिली के उत्तरी तट पर लगभग 12,000 जोड़े हम्बोल्ट पेंगुइन देख सकते हैं। हमें उम्मीद है आप कम से कम एक बार चिली की यात्रा का आनंद लेना चाहेंगे। यहाँ का समुद्र तट दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है और उसकी सुंदरता आपको मोहित कर देगी। और अगर आपको किसी भी देश के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आप उस देश का नाम भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।